Hi guys. Namaskar, vanakkam, vandanam, namaskaram to everyone. Sorry for the delay in uploading the videos. Last time डेटा ही लेट आया था तो मैं अपलोड कर नहीं पाया था एंड प्लस फिर फ्राइडे आ गया तो आई टुक ब्रेक फॉर अ वाइल. तो आज मैं लाया हूँ एन एल्गो ट्रेडिंग वीडियो वेयर आई एम टेलिंग कि इनफैक्ट इट्स अ स्ट्रैटेजी मेकिंग वीडियो. ये आई एम जस्ट सेइंग ये स्ट्रैटेजी को आप जाके कल ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट नहीं कीजिएगा इस स्ट्रैटेजी से. दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पसेस. मेन पर्पस इज हाउ डू यू डिफाइन अ स्ट्रैटेजी. जब आप कोई स्ट्रैटेजी बनाते हो तो हाउ डू यू डिफाइन इट. तो सबसे तो मैं वही चीज लाया हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो में. लेट मी जस्ट क्लियर एवरीथिंग ऑफ सो दैट there is a proper clean screen and there is no confusion at all. चलिए, now before I get further, let us understand. Let me give a small disclaimer. Please note, I am not SEBI registered. मैं जो भी बता रहा हूँ इस वीडियो में ये मेरे own personal views हैं and it is only for educational purposes. This so please make sure कि आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद का रिसर्च करें. So now let's come back to the video. So as you can see, एक simple crossover video है, crossover of two moving averages, which is 14 and 28. So let me plot those moving averages for you. Okay, now I have plotted those moving averages. One is obviously 14. I'll just change the setting. 14. थोड़ा मैं स्टाइल भी ये कर देता हूँ ताकि इट इज विजिबल. एंड नेक्स्ट इज 28. देयर आर लॉट ऑफ मूविंग एवरेजेस. बेसिकली द कॉन्सेप्ट हियर इज अ क्रॉस ओवर ऑफ अ मूविंग एवरेज, वेदर अ क्रॉस ओवर वर्क्स और नॉट. तो ये एक सिंपल चीज है. सो एज यू कैन सी टाइम फ्रेम 15 मिनट्स है. So because most of the people over here they want regular entries and exits, तो इसलिए मैंने टाइम फ्रेम थोड़ा छोटा रखा है. बट द कॉन्सेप्ट सेम रहेगा नो मैटर व्हाट टाइम फ्रेम यू यूज. ठीक है. नाउ सो एज यू कैन सी इट्स अ सिंपल स्ट्रेटेजी, क्रॉसओवर स्ट्रेटेजी. व्हेन एवर द लो मूविंग 14 मूविंग एवरेज जब 28 को नीचे से काटता है तो यू टेक अ लॉन्ग पोजिशन. एंड व्हेन ऊपर से नीचे काटता है तो यू टेक अ शॉर्ट पोजीशन. एज यू कैन सी इधर काटा एंड यू हैव टेकन अ शॉर्ट पोजीशन हियर, एंड इधर फिर से काटा तो यू हैव टेकन अ लॉन्ग. नीचे से ऊपर से काटा तो यू हैव टेकन अ लॉन्ग पोजीशन. इज अ सिंपल मूविंग एवरेज क्रॉसओवर स्ट्रेटेजी विच मोस्ट पीपल इन द मार्केट और लॉट ऑफ यूट्यूब चैनल्स भी इनफैक्ट ये स्ट्रेटेजी को बोलते हैं. बट एज यू कैन सी नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड वेदर दिस स्ट्रेटेजी एक्चुअली वर्क्स in reality, and if it works or if it does not work, how to basically create a strategy and optimize it as well accordingly. So basically have to let's check that out, है ना. So now let me just save it first, then we'll see. Okay, yeah. Now I'll apply. It's a simple, I have named a strategy test. It is a simple, मैं थोड़ा कोड भी दिखा देता हूँ. It is simple long condition है कि whenever the small moving average 14 crosses over 28, एक long condition कर लेना. and short is the entire opposite obviously. when it is a cross under, जब 14 moving average ऊपर से नीचे को ऊपर से काटता है 28 moving average को, and all these moving averages are simple moving averages by the way, then you should take a short position, right? Now let's see how it performs. So I will load it again, and as you can see इधर का परफॉर्मेंस अच्छा है. if I go to performance summary, it's all it's being performed on Nifty 50. तो there are around 700 trades दिए गए हैं. and don't go for the net profit of this thing, percentage return, because इधर obviously अगर मैं कैपिटल कम कर दूंगा तो ज्यादा रहेगा. इट ऑल डिपेंड्स ऑन द ऑर्डर साइज एंड एवरीथिंग. सो इट जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पसेस. आई एम ट्राइंग टू शो कि एक स्ट्रेटेजी को ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं और ज्यादा प्रॉफिटेबल या ड्रॉ डाउन और कम कैसे कर सकते हैं. जस्ट ट्राइंग टू शो दैट. ठीक है. सो एज यू कैन सी एक काम तो कर रहा है गिवन एज इज. अगर स्ट्रेटेजी को डालें
तो काम तो कर रहा है. देयर हैज बिन अ ड्रॉ डाउन फेज ओवर हियर एंड काफी अच्छा ड्रॉ डाउन फेज रहा है ये पर्टिकुलर पोर्शन में, बट रिकवर करके किया है, तो काम तो किया है ऑन अ 15-minute टाइम फ्रेम एटलीस्ट. बट नाउ द क्वेश्चन इज हाउ डू आई अवॉइड फॉल्स सिग्नल. बिकॉज देखो इधर 700 ट्रेड्स लिया गया है, बट अगर परफॉर्मेंस समरी देखा जाए तो द शॉर्ट ट्रेड्स हैव परफॉर्म्ड very comparatively very low to the long positions. तो इससे ये एकदम समझ में आ रहा है कि शॉर्ट ट्रेड्स जो है ज्यादा प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रहे हैं. इनफैक्ट द नंबर ऑफ ट्रेड्स आर इंक्रीजिंग बट द शॉर्ट ट्रेड्स आर नॉट परफॉर्मिंग वेल. इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट. तो इसलिए नाउ so these are a couple of insights that you need to see. You get insights like what is your average win to average losses. So basically अगर आप 1 रुपया for against every 1 rupee you put, you're earning 1.8 rupees. आपका largest winning trade इतना का था, largest losing trade इतना का था. So this is the thing, it depends, right. and प्रॉपर्टीज में जाके देखेंगे तो ये टेस्टेड है 2021 to 2024 से. बट हैविंग सेड दैट आवर मेन कंसर्न इज नाउ हाउ टू इम्प्रूव इट. अभी मैंने इतना तो देख लिया जनरली. सो वेन एवर यू अपलोड अ स्ट्रैटेजी और डिजाइन एनी स्ट्रैटेजी, वेदर यू आर डूइंग एल्गो या मैनुअली कर रहे हो, तो फर्स्ट यू शुड ट्राई टू अवॉइड एज मेनी फॉल्स सिग्नल्स एज पॉसिबल. आपका प्रॉफिट थोड़ा कम हो सकता है, दैट इज फाइन, बट इट इज ऑल अबाउट मिटिगेटिंग रिस्क. इट इज ऑल अबाउट प्रोटेक्टिंग योर कैपिटल सो यू कैन स्टे द लॉन्ग गेम, राइट. सो अभी देखिए, अभी मैं इधर क्लियरली देख रहा हूं फ्रॉम द परफॉर्मेंस एटलीस्ट, मैं क्लियरली देख रहा हूं कि ये जो शॉर्ट ट्रेड्स हैं इट इज नॉट परफॉर्मिंग एज वेल एज द लॉन्ग ट्रेड. क्लियरली दिख रहा है. मैं इधर 1% कमा रहा था, 0.06% कमा रहा था, तो क्लियरली दिख रहा है इट इज नॉट अ ग्रेट डील फॉर द शॉर्ट ट्रेड्स. दूसरा मैं ये देख रहा हूं कि वेन एवर माई ट्रेंड इज पॉजिटिव आई शुडंट टेक शॉर्ट ट्रेड्स रिगार्डलेस, इवन इफ ये मार्केट ये अब इधर से तो रिवर्सल हो गया, ये ऐसे हो सकता है कि नीचे जा सकता था, बट ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है. सो आई शुडंट रिस्क दिस पर्टिकुलर trade by entering into a short trade. अगर मैं सुपर ट्रेंड लगा दूं नॉर्मल कैलकुलेशन से डिफॉल्ट 10-3 का इनपुट्स लेके, तो यू कैन सी द ट्रेंड इज एंटायरली पॉजिटिव एंड पॉजिटिव ट्रेंड में मैं शॉर्ट एंट्री करना नहीं चाहूंगा, राइट. सो व्हाट आई वुड डू इज मैं इधर शॉर्ट ट्रेड के लिए मैं डायरेक्शन नेगेटिव कर देता हूं. सो डायरेक्शन ग्रेटर देन 0 इसका मतलब डायरेक्शन नेगेटिव हो जाता है फॉर द शॉर्ट ट्रेड्स. नाउ इफ यू कैन सी, now it will take some time to load. Let's wait for it to load. Let's wait it out. It's loading. So it's time लगता है strategy को to place all the trades and calculate. Okay, so now it's done. तो अभी आप देख सकते हैं इधर जो शॉर्ट ट्रेड्स आ रहे थे इधर सब नेग्लेक्ट हो गए. इधर एक आया था क्योंकि ऑब्वियसली 10 सुपर ट्रेंड नेगेटिव था तो आ गया, तो ट्रेंड थोड़ा नेगेटिव हो गया होगा, तो इसलिए इधर शॉर्ट आ गया. बट एज यू कैन सी लॉट ऑफ शॉर्ट फॉल्स सिग्नल्स हैव गॉन. अभी देखते हैं हमारे स्ट्रेटेजी टेस्टर पे. तो स्ट्रेटेजी टेस्टर पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है. लेट्स गो टू परफॉर्मेंस समरी. इनफैक्ट शॉर्ट्स और नेगेटिव हो गए हैं. सो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि मैं शॉर्ट ट्रेड कर नहीं रहा था, बट जो प्रॉफिटेबल शॉर्ट ट्रेड्स थे वो भी चले गए, राइट. दैट्स व्हाट इट मींस, राइट. सो ओवरऑल व्हाट इट टेल्स इज ये एसेट क्लास दैट इज निफ्टी 50 में एटलीस्ट ऑन अ 15-minute टाइम फ्रेम इट इज नॉट वर्थ इट टू डू अ शॉर्ट ट्रेड. क्यों? क्योंकि जब नॉर्मल कंडीशंस थे शॉर्ट के विदाउट एनी ट्रेंड सुपर ट्रेंड और एनीथिंग, जब नॉर्मल कंडीशंस थे शॉर्ट के, it was still not making good profits. It was इधर कुछ 10,000 rupees का प्रॉफिट हो रहा था अगेंस्ट 640 rupees. So which was आप रिवाइंड करके देख सकते हैं ये वीडियो. Which was not a good deal, right? It's definitely not a good deal. Now even after this, after adding this additional filter, मेरा शॉर्ट नेगेटिव में जा रहा है. तो दैट मीन्स कि ये नेगेटिव फिल्टर ऐड करते हुए जो भी वो 640 का प्रॉफिटेबल ट्रेड था वो भी चला गया, ठीक है. बट
now here it comes as an analyst, how would you decipher this situation. अभी for me वो जो 640 का एक्स्ट्रा ट्रेड जो ले रहा था, मैं उसमें 640 रुपीज का जो प्रॉफिटेबल शॉर्ट ट्रेड्स थे वो कुछ खास नहीं है मेरे लिए अगेंस्ट द नंबर ऑफ फॉल्स ट्रेड्स दैट आई डू. मैं उसमें ब्रोकरेज एंड एवरीथिंग वो सब ज्यादा पे करूंगा. सो फॉर मी द बेस्ट डिसीजन वुड बी टू नेग्लेक्ट द शॉर्ट ट्रेड ऑल टुगेदर. तो मैं शॉर्ट ट्रेड को नेग्लेक्ट ही कर देता हूं, और मैं जब भी इसका ऑपोजिट ट्रू रहेगा, जब क्रॉस अंडर होगा, मैं लॉन्ग ट्रेड को क्लोज कर दूंगा. दैट वुड बी माई बेस्ट सिनारियो, राइट. तो अभी मैं हम लोग देखते हैं अपडेट करके. अभी इट्स ओनली अ लॉन्ग ओनली स्ट्रेटेजी. तो अभी देखिए, वेरी गुड. सो आई एम मेकिंग गुड मनी ओवर ईयर. शॉर्ट तो ऑब्वियसली 0% है बिकॉज हमने शॉर्ट ट्रेड एलिमिनेट कर दिए थे. और ये देखिए हमारा प्रॉफिट फैक्टर अराउंड 1.2 या 1.3 था, 1.6 हो गया. हमारा ड्रॉडाउन लेस हो गया, प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ गया, विच इज अ गुड डील, राइट. सो ओवरऑल नाउ दिस पर्टिकुलर सिस्टम हैज बिकम मोर रोबस्ट. और इक्विटी कर्व एज यू कैन सी फ्रॉम द प्रीवियस और थोड़ा लीनियर हो गया है. तो इट इज डेफिनेटली अ गुड डील फ्रॉम दी बेसिकली एक रोबस्ट सिस्टम अब बन गया है. अभी चलते हैं, लेट्स सी. देखिए इधर बड़े बड़े ट्रेंड्स पकड़ रहे हैं, और जब लॉसेस हो रहे हैं छोटे छोटे लॉसेस हो रहे हैं. ये देखिए अभी भी इतना, इवन आफ्टर इट फॉलिंग डाउन सो मच, इट इज स्टिल इन द पोजीशन एंड इट इज अभी भी लॉन्ग चल रहा है. अगेन ये स्ट्रैटेजी रिकमेंडेशन नहीं है. आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू हाउ डू यू डिजाइन अ रोबोस्ट स्ट्रैटेजी फ्रॉम वॉट एवर माई एक्सपीरियंसेस हैव बीन. अभी ये देखिए इधर भी, अभी आप देख रहे हैं इधर बहुत सारे फॉल सिग्नल्स हो रहे हैं, राइट. इधर बहुत सारे, एक अभी लॉन्ग है लेकिन इधर शॉर्ट हो गया, इधर लॉन्ग हुआ फिर इधर शॉर्ट हुआ, लाइक लॉट ऑफ फॉल सिग्नल्स हियर. इधर भी थोड़े फॉल सिग्नल्स. सो बेसिकली वेन एवर द मार्केट इज बिकमिंग थोड़ा सा स्टेबल, इट इज बिकमिंग एन इशू. सो अनदर थिंग व्हाट आई विल डू इज, मैं क्या करूंगा, मैं तब भी लूंगा जब मेरा सुपर ट्रेंड पॉजिटिव हो. जब मेरा ट्रेंड कंफर्मेशन लॉन्ग साइड का हो तभी मैं लॉन्ग ट्रेड लूंगा, है ना. नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द चार्ट. So I have updated and it has calculated. देखिए अभी, so now even though मेरा प्रॉफिट कम हुआ है from 1% I think it was to 0.8%, बट मेरा ड्रॉडाउन ज्यादा कम हुआ है. मेरा प्रॉफिट फैक्टर 1.7 हो गया है, और मेरा परसेंटेज प्रॉफिटेबिलिटी ऑलमोस्ट 50% हो गया है. नाउ दिस is a very much robust system. This is how you design a robust system. It does not matter. ऐसे कोई फायदा नहीं है कि अगर आपका प्रॉफिट बहुत ज्यादा है और ड्रॉडाउन भी बहुत ज्यादा है, वो रोबस्ट सिस्टम नहीं है. क्योंकि एट वन पॉइंट जब आपका लॉसेस शुरू होंगे, और हर स्ट्रेटेजी का हर एक ड्रॉडाउन फेज होता ही होता है, ठीक है. सो व्हेन वो ड्रॉडाउन फेज शुरू होगा, इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द पर्सन टू फेस दोस लॉसेस, और कैपिटल वाइप आउट होने के भी चांसेस हो सकते हैं. इसलिए लॉन्ग टर्म में एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी को बिल्ड करने के लिए यू हैव टू सी द रोबस्टनेस ऑफ द सिस्टम. एंड ऑब्वियसली देखिए ऑन अ 15-minute टाइम फ्रेम इट हैज बीन अराउंड 2021 से 2024 आज तक का, सो अप्रोक्सीमेटली 3 साल का डेटा, विच इज गुड इनफ डेटा एटलीस्ट ऑन एन इंट्राडे लेवल. एंड ऑन अ परफॉर्मेंस स्केल द नंबर ऑफ ट्रेड्स आई थिंक वाज अराउंड 200 ट्रेड्स कम है. सो बट देन अभी रोबस्ट हो गया है. So as you can see, this is how you perform a robust or make a robust system in order to achieve your profitability goals. And इधर देखिए, हाँ इधर इतना लंबा चला गया, बट क्रॉस ओवर पहले ही हो गया था, राइट. अभी मैं क्या करता हूं, अगर मैं इसको 1.5 कर दूं मेरे सुपर ट्रेंड को, तो मेरा देखिए मेरा सुपर ट्रेंड अभी जल्दी रिएक्ट करेगा. तो भाई मैं क्या करूंगा, मैं इसको स्ट्रैटेजी में भी मैं सुपर ट्रेंड को 1.5 कर देता हूं. ओके, सो लाइक दिस आई विल बी एबल टू कैप्चर अर्ली एंट्रीज एंड एग्जिट्स. तो ये देखिए इधर लॉन्ग आ गया. अब देखिए मेरा प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ गया. यस 47% था पहले और अभी 46 हो गया, तो ज्यादा चेंज नहीं है. प्रॉफिट फैक्टर भी ज्यादा चेंज नहीं है, 1.7 समथिंग तभी 1.701 हो गया, इसका भी ज्यादा नहीं है. बट मेरा प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ गया है एंड एबल टू कैप्चर दीज ट्रेंड्स ऑल्सो. पहले ये कैप्चर नहीं हो पाया था बिकॉज क्रॉसओवर के समय सुपर ट्रेंड नेगेटिव था, राइट. तो ये एक एडवांटेज. नाउ यू कैन सी, नाउ दिस आई कैन से इज अ रोबस्ट सिस्टम which I can definitely take some risk and do some
further forward testing or do some further trading in this. But the point is, पहले लोग क्या, people do not know how to build a robo system itself. वो कोई YouTube से strategy लेंगे और उसको they just try to initiate those strategies, execute those strategies. एक दो ट्रेड के लिए काम करेगा एंड उसके बाद लगातार 10 ट्रेड के लिए लॉस हो जाएगा एंड देन दे विल रियलाइज कि ये काम ही नहीं करता है. ऐसे बहुत सारे यूट्यूब में स्ट्रेटेजीज अवेलेबल है. सो ऑलवेज मेक श्योर कि आप बैक टेस्ट करें, राइट? बैक टेस्ट करें और उसको ऑप्टिमाइज करें. इवन आफ्टर रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं उसको ऑप्टिमाइज करें, क्योंकि यू नेवर नो वेदर रिजल्ट्स और इंप्रूव हो सकते हैं कि नहीं. सो इवन इफ यू सी के लॉसेस हो रहे हैं बीच बीच में, बट ओवरऑल बिकॉज आई एम एबल टू कैप्चर लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स, आई एम प्रॉफिटेबल. तो ये देखिए, अ सिंपल क्रॉसओवर स्ट्रेटेजी भी काम कर सकती है मार्केट में, प्रोवाइडेड यू डू योर ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द स्ट्रेटेजी प्रॉपरली. आप उसको एक रोबस्ट स्ट्रेटेजी बनाइए डिपेंडिंग अपॉन द एनालिसिस दैट गिव्स. एंड वेरी इजी है ट्रेडिंग व्यू पे एनालिसिस करना, क्योंकि परफॉर्मेंस समरी में सारा डेटा आ जाता है, राइट? एक समरी आपको मिल जाता है परफॉर्मेंस का, तो आपको एक इमीडिएट एक आ जाता है कि मैं अपना ड्रॉडाउन भी कर. देखिए ड्रॉडाउन भी और कम हो गया है, पहले 1600 था, अभी 1400 है. सो यू कैन नाउ दिस इज अ वेरी सिंपल क्रॉसओवर स्ट्रेटेजी, वेरी रोबस्ट. और सिग्नल्स अपना जनरेट हो रहा है, आ रहा है, और जब भी सिग्नल आएगा आप अपना पोजीशन लीजिए, जब भी नहीं आएगा नहीं लीजिए. इट इज वेरी सिंपल, एज सिंपल एज दैट. सो दिस इज हाउ यू बिल्ड अ रोबस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी. अगर आपको कोई और स्ट्रेटेजी को टेस्ट करना है विच ऑब्वियसली शुड बी कोडेबल, बट अगर आपको वो टेस्ट करना है, प्लीज मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शंस. मैं उसको बैक टेस्ट जरूर करूंगा. अभी फिलहाल के लिए दैट्स इट फ्रॉम माई एंड. If you want to get access to this particular strategy, please also let me know in the comment section. मैं आपको access दे दूंगा. Thank you everyone and good night. And before I close this, yes, I will upload the levels for tomorrow वाला video. And also कोई भी strategy आप decide करने से पहले please make sure आप उसको robust बनाएं. Using data, using automation, as you can see within seconds I was able to design a robust strategy which, क्योंकि बैक टेस्टिंग भी पॉसिबल है और विद इन सेकंड मैंने बैक टेस्ट भी कर लिया. let me know in the comment section if there is any feedback. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you.